सो नेक्स्ट मेरा टारगेट था कि मैं अयान की और अरहम की लास्ट ईयर स्कूल से वापस आई हुई चीज़ों को देखूं कि वो क्या क्या चीज़ें वापस आई थी। बिकॉज़ बैक टू स्कूल स्कूल खुलने वाले हैं और बच्चों की तैयारी करनी है बैक टू स्कूल की। तो इससे पहले कि मैं उनका नया मटेरियल लूँ, मैं ये चाह रही थी कि मैं देखूं कि पुराने मटेरियल में से क्या क्या वापस आया है। ये तो कुछ पेपर्स हैं, मेरे ख़्याल से उसने उस पे काम किया है। और अगर कुछ ऐसा जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, अगर ये जैसे हाइलाइटर हैं, ये बिल्कुल पैक है, ये पिछले साल यूज़ ही नहीं हुए हुए हैं। तो मैं अयान को अगर उसकी लिस्ट में हाइलाइटर हैं तो आई एम गोइंग टू गिव सेम हाइलाइटर टू हिम कि वो इस साल ये वाले यूज़ कर ले, क्योंकि ये बिल्कुल टच ही नहीं हुए, ये बिल्कुल पैक हैं। तो इस तरह बजट फ्रेंडली भी रहेगा, ओवर एक्सपेंस करने भी नहीं चाहिए। और अगर आपके पास कोई चीज़ यूज़ हो सकती है तो मैं इसको बनिस्बत के फेंकूँ और कुछ करूँ, आई एम गोना यूज़ दिस फॉर नेक्स्ट ईयर। मैं इसको अगले साल के लिए इस्तेमाल करूँगी। इसी तरह इसका पेंसिल पाउच है। इस पेंसिल पाउच में भी मैं देखूँगी कि क्या क्या है इसका। तो मैं इस पेंसिल पाउच को खोलने लगी हूँ। आप देखें, इस पेंसिल पाउच में भी इसकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को यूज़ करूँगी अयान के इस साल के लिए भी। और इसका ये सीज़र भी है जो बिल्कुल पैक है, यूज़ नहीं हुई है, ये भी ये यूज़ कर लेगा। इस तरह मुझे बहुत सारे पैसे इस साल के लिए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ये इसका सारा पिछले साल का है, ये आई एम गोना कीप इट सेपरेट। और ये है इसका ज्योमेट्री बॉक्स, आई थिंक इट्स बीन यूज्ड और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सो आई एम गोना बाय दिस अ न्यू वन फॉर हिम। और इसके साथ साथ आई डोंट नो, मे बी इट्स फॉर, ये इसके फ़ोल्डर के लिए स्कूल की चीज़ है कोई, तो मुझे इसका नहीं पता कि ये क्या है। ये मैं यान से ही पूछूंगी कि वो क्या। मैं इसको ऐसे करके निकाल लेती हूँ ताकि मुझे आइडिया हो कि इसमें क्या क्या है। ये देखें, ये बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ हुआ, इट्स अनदर थिंग। मैं इसको सेपरेट कर दूंगी, जो मैंने चीज़ें अयान को वापस उसके स्कूल में उसके साथ भेजनी हैं। और साथ ही ये देखें, ये पेंसिल कलर हैं, बिल्कुल यूज़ नहीं हुए, ये भी अयान इस साल भी अपना कैरी फॉरवर्ड इसी को करेगा। ये इसका कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर सिंगल यूज़ नहीं होता, बिल्कुल ये देखें आप चल रहा है, ये देखें। और ये सिंगल यूज़ नहीं होता, ये भी ये यूज़ कर सकते हैं बच्चे बार बार, मतलब काफ़ी साल यूज़ हो जाता है। तो ये भी मैं इसको वापस कर दूँगी। इसके अलावा इसके ये पोस्टेड हैं, ये भी बिल्कुल यूज़ नहीं हुए, ये भी इसके स्कूल में इस साल चले जाएंगे। ये एक और पैकेट है पोस्टेड का, ये भी यान अभी इस साल इसको कंटिन्यू कर लेगा। इसके अलावा इसकी ये एक एक्सरसाइज टेक्स्ट कॉपी है जो कि बिल्कुल पैक है, ये यूज़ नहीं हुई पेपर्स। सो ही इज़ गोना टेक दिस टू स्कूल बैक। और इसी तरह मैं देख लूँगी, ये वाली इसने कुछ यूज़ की है, इसको मैं इसको यूज़ कराऊंगी घर में अपने प्रैक्टिस के लिए, जो ये अपनी घर में पढ़ाई करेगा। इसके अलावा एक कॉम्पोजिशन कॉपी है, बिल्कुल यूज़ नहीं हुई, ये वापस स्कूल में जाएगी इसकी। ये है इसके, ये इसने खोल, दीज आर इरेज़र, ये इसने खोल दिए हैं लेकिन ये यूज़ नहीं हुए। सो ये भी वापस स्कूल में ये ले जाएगा, साथ में ये स्केल भी वापस ले जाएगा। और ये जो बाकी चीज़ें हैं जो इसने ओपन की हुई हैं, ये देखें, ये एक अनदर पैक ऑफ इरेज़र्स है इसके पास, इरेज़र्स। तो ये भी इसके इरेज़र्स स्कूल चले जाएंगे। और यहाँ पर जो है वो ये जो सामान है, ये जो इसके ओपन पेन है, ये मैं सारे घर पे रख लूँगी ताकि मैं इसको ये बाद में यूज़ कर ले। और ये वो चीज़ें हैं अयान की जो बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं और ये अपने स्कूल में इनको यूज़ कर सकता है। और ये मैं अयान को इस साल भी कंटिन्यू करवाऊँगी और उसके बैग पे जो एडिशनल चीज़ें लेनी है उनको लेकर मैं ये वाली चीज़ें उसके स्कूल में साथ भेज दूँगी। तो मुझे ये चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनके स्कूल से लिस्ट आती है, जो लिस्ट के हिसाब से मुझे बाकी चीज़ें लेनी होंगी वो मैं लेकर इनके साथ उसको कंबाइन कर दूँगी। क्या हाल चाल है आप सबके? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उम्मीद है आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे।
तो यहाँ मैं पहुँच गई बच्चों को लेकर डॉलरामा। डॉलरामा एक तरह से बाहर के मुल्कों में हम रहने वाले लोगों के लिए ब्लेसिंग है आजकल के महंगाई के दौर में, ख़ास तौर पे। यहाँ पे मुझे कुछ हैंड वॉश चाहिए थे, जो कि हम चूज़ कर रहे थे कौन सा लेना चाहिए। अगर आम मार्केट में आपको चीज़ मिलती है मतलब $8, $9 या $10 की, तो डॉलरामा में वही चीज़ आपको मिलती है $3 की, $4 की, मतलब $5 से ऊपर की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं होती। तो यहाँ पे हर किस्म का स्टफ़ पाया जाता है, बच्चों का, डेकोरेशन का, आपकी जितनी स्कूल सप्लाइज़ हैं आप वो यहाँ से ले लें। वो आपकी बिल्कुल भी आपको महंगी नहीं पड़ती एज़ कम्पेयर टू अगर आप बड़े स्टोर जाते हैं। यहाँ पे आप देखें हर किस्म की इनकी वैरायटी है। यहाँ विंटर आने वाला है तो इन्होंने विंटर का स्टफ़ बिल्कुल रेडी कर लिया है। डेकोरेशंस आप घर के ले लें, डेकोरेशंस हर किस्म के आपके वेरी इकनॉमिकल चीप मिलते हैं। फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई जहाँ मुझे बच्चों के लिए लेनी थी उनकी स्कूल की सप्लाइज़, और डॉलरामा मेरी ऑलवेज़ चॉइस है इस किस्म के एक्सपेंसेस के लिए। मैं कभी भी एक्स्ट्रा पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करती कि मैं अब बड़े बड़ी मार्केट्स और मॉल्स में जाऊँ और वहाँ से ये इस किस्म की स्टेशनरीज उठाऊँ, बिकॉज़ इनमें क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। ये भी बहुत अच्छे होते हैं लेकिन इनकी प्राइसेस में अलबत्ता बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो मुझे बच्चों के लिए जो चीज़ चाहिए थी उसकी मैं लिस्ट लेकर आई थी अपने साथ कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। काफ़ी चीज़ें तो जैसा कि आपने देखा मैंने घर में ढूंढ ली थी बच्चों की, और जो मुझे चाहिए थी वो मैंने यहाँ से स्टार्ट की लेने के लिए। और हम यहाँ बच्चों को मैं साथ लेके गई थी, उनसे मैंने पूछा कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए, बिकॉज़ मेरा बड़ा बेटा हायर ग्रेड में है तो उसको उसकी स्टफ़ की लिस्ट नहीं आती मेरे पास, तो मुझे उससे पूछना पड़ता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए। यहाँ मोस्टली मैंने कर ली थी अपनी शॉपिंग, लेकिन मुझे एक दो चीज़ें नहीं मिली क्योंकि मैं बिल्कुल लास्ट मूवमेंट पे आई थी। लास्ट मूवमेंट पे आने का नुकसान ये होता है कि आपको कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जो आपको नहीं मिलती, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हर किस्म के हेडफोन्स और चार्जर हैं। आप यकीन करें ये यहाँ पे बहुत रिजनेबल रेट के मिलते हैं। इसके बरक्स अगर आप किसी मॉल से जाके लें तो आपको वो अच्छे खासे प्राइसेस का यानी $20 तक का डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी बहुत बाकी चीज़ें दिखा रही हूँ। यह भी मेरे स्टार्टिंग व्लॉग हैं। आप लोग मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं आपको इंशाल्लाह ताला डिटेल्स व्लॉग भी बना के दूँगी। यहाँ पे भी हम लोग बड़े आगे चेकआउट की तरफ, क्योंकि अब जाना था घर और काम थे बहुत सारे, तो मैंने फिर यहाँ पे चेकआउट किया। और यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं चेकआउट के, या तो आप खुद ही उसको चेकआउट कर लें, यानी सेल्फ स्कैन टाइप की मशीन्स होती हैं जिससे इंसान सेल्फ हेल्प आप जिसे कह लें वो कर सकता है अपनी, वो सेल्फ सर्व बेसिकली ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा इसके लिए। तो आप उस पर खुद ही स्कैन करें और ख़ुद ही पे करें, आपको किसी कैशियर के पास जाने की या लाइन अप में खड़े रहने की। और यहाँ पे फिर मैंने किया पे अपनी चीज़ों के लिए, और पे करने के बाद हमें जाना था कहीं और। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको अच्छी अच्छी इस तरह की वीडियोज़ बना के और भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। थैंक यू।